लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। हमेशा अपने ऊपर वालों को कंफर्टेबली सुपीरियर महसूस कराओ। अगर आप उन्हें प्लीज और इम्प्रेस करने में अपनी टैलेंट ज्यादा दिखा दोगे तो उल्टा असर हो सकता है। वो फियर और इनसिक्योरिटी फील करेंगे। अपने मास्टर्स को उनसे ज्यादा ब्रिलियंट दिखाओ और आप पावर की हाइट्स तक पहुंच सकते हो। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। फ्रेंड्स पर ज्यादा ट्रस्ट करना खतरनाक है क्योंकि वो जल्दी बिट्रे कर देते हैं। एनवी की वजह से वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं और टिरानिकल भी। लेकिन अगर आप किसी पुराने एनिमी को हायर करो तो वो दोस्त से ज्यादा लॉयल होगा क्योंकि उसे प्रूव करना होता है। फ्रेंड्स से ज्यादा डर एनिमीज से नहीं। अगर आपके पास कोई एनिमी नहीं है तो एक क्रिएट करो। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। लोगों को हमेशा ऑफ बैलेंस और डार्क में रखो। कभी भी अपने एक्शंस का पर्पस रिवील मत करो। अगर उन्हें कोई क्लू नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो तो वो डिफेंस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। उन्हें रॉन्ग पाथ पर गाइड करो। इतना स्मोक क्रिएट करो कि जब तक उन्हें आपकी इंटेंशंस का पता चले बहुत देर हो चुकी होगी। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। लोगों को वर्ड से इंप्रेस करने की कोशिश में जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा कॉमन लगोगे और कंट्रोल कम हो जाएगा। अगर बोल्ड भी बोलना हो तो उसे वेग और स्फिंक्स लाइक रखो। पावरफुल लोग कम बोलकर इंप्रेस करते हैं और इंटिमिडेट भी। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा फूलिश भी लगोगे। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। रेप्यूटेशन पावर की फाउंडेशन है। सिर्फ रेप्यूटेशन के दम पर आप इंटिमिडेट कर सकते हो और विन भी, लेकिन एक बार ये स्लिप हो गई तो आप वल्नरेबल हो जाओगे और हर तरफ से अटैक होगा। अपनी रेप्यूटेशन को यूनअसेलेबल बनाओ। अटैक्स के लिए अलर्ट रहो और उन्हें होने से पहले ही स्टॉप करो। साथ ही अपने एनिमीज की रेप्यूटेशन में होल्स क्रिएट करना सीखो और फिर पब्लिक ओपिनियन को उन्हें फिनिश करने दो। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर चीज का जजमेंट उसकी अपीयरेंस से होता है। जो अनसीन है वो कुछ भी मैटर नहीं करता। खुद को क्राउड में खोने मत दो या ओब्लिवियन में बेरीड मत हो जाओ। स्टैंड आउट करो हर कॉस्ट पर। खुद को अटेंशन का मैग्नेट बनाओ। अपने आप को लार्जर, कलरफुल और मिस्टीरियस दिखाओ ताकि टिमिड मासेस आपसे अट्रैक्ट हों। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों की विजडम, नॉलेज और लेग वर्क को अपने कॉज के लिए यूज करो। ये आपको वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी बचाएगा और एक गॉड लाइक ऑरा देगा एफिशिएंसी और स्पीड का। एंड में लोग हेल्पर्स को भूल जाएंगे और सिर्फ आपको याद रखेंगे। कभी खुद मत करो जो दूसरों से करवा सकते हो। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अगर आप दूसरों को फोर्स करते हो एक्ट करने के लिए तो वो कंट्रोल में होते हैं, आप नहीं। हमेशा बेहतर है कि आप अपने ओपोनेंट को अपने पास आने पर मजबूर करो ताकि वो अपनी प्लान्स छोड़ दे। उसे फैबुलस गेन्स का लालच दो और फिर अटैक करो। कार्ड्स हमेशा आपके हाथ में होने चाहिए। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के जरिए मिली कोई भी विक्ट्री सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन है। रिजेंटमेंट और इल विल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ज्यादा लंबे चलते हैं किसी ओपिनियन चेंज से। ज्यादा पावरफुल है दूसरों को अपने एक्शंस के जरिए अग्री कराना बिना एक वर्ड बोले। डेमोन्स्ट्रेट करो, एक्सप्लेन मत करो। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। किसी और की मिजरी आपको इन्फेक्ट कर सकती है। इमोशंस डिजीजेस की तरह कंटेजियस होते हैं। आप सोचते हो आप ड्राउनिंग मैन को हेल्प कर रहे हो लेकिन आप खुद को डिजास्टर में डाल रहे हो। अनफॉर्चुनेट लोग अपनी मिसफॉर्च्यून खुद अट्रैक्ट करते हैं और वो आपको भी खींच लेंगे। हैप्पी और फॉर्चुनेट लोगों के साथ एसोसिएट करो। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहते हो तो आपको हमेशा नीडेड और वांटेड होना चाहिए। जितना ज्यादा लोग आप पर डिपेंड करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी फ्रीडम होगी। लोगों को इतना मत सिखाओ कि वो आपके बिना कर सकें। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। एक ऑनेस्ट और सिंसियर मूव आपके दर्जनों डिसऑनेस्ट एक्ट्स को कवर कर सकती है। ऑनेस्टी और जेनरोसिटी की ओपन हार्टेड जेस्चर्स सबसे सस्पिशियस लोगों की गार्ड भी नीचे कर देती है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी से उनके आर्मर में होल क्रिएट करो और फिर मैनिपुलेट करो जैसा चाहो। एक टाइमली गिफ्ट ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करेगा। लॉ 13, when asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. जब आप हेल्प मांगते हो तो लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को टारगेट करो,
उनकी मर्सी या ग्रेटिट्यूड पर डिपेंड मत करो। अगर आप उन्हें अपने पास्ट फेवर्स याद दिलाओगे तो वो आपको इजीली इग्नोर कर देंगे। इंस्टेड अपनी रिक्वेस्ट में ऐसा एंगल ढूंढो जो उन्हें डायरेक्टली बेनिफिट करता हो। उनका फायदा हाईलाइट करो और देखो वो इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाएंगे। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। अपने राइवल्स के बारे में जानना क्रिटिकल है। स्पाइस का यूज करो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ताकि आप हमेशा एक कदम आगे रहो। बेटर ऑप्शन, खुद एक पोलाइट फ्रेंड बनो लेकिन अंदर से SPY बनकर लोगों की वीकनेस और इंटेंशंस प्रोब करो। हर सोशल इंटरेक्शन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्पाइंग के लिए। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। सारे ग्रेट लीडर्स को यह बात पता थी कि एक फियर्ड एनिमी को पूरी तरह क्रश करना पड़ता है। अगर एक छोटा सा एम्बर भी जलता रहा तो एक दिन वो फायर बन जाएगा। हाफवे रोकना सबसे बड़ी मिस्टेक है। अपने एनिमी को सिर्फ बॉडी में नहीं स्पिरिट में भी तोड़ दो। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आप बहुत ज्यादा सर्कुलेट करते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। एस्टैब्लिश्ड होने के बाद थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो। स्कैर्सिटी आपकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंस, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ह्यूमन बीइंग्स हैबिट के क्रीचर्स होते हैं और प्रिडिक्टेबिलिटी उन्हें कंट्रोल का इल्यूजन देती है। डिलिबरेटली अनप्रिडिक्टेबल बनो, इससे लोग ऑफ बैलेंस हो जाएंगे और आपकी स्ट्रैटेजी समझ ही नहीं पाएंगे। एक्सट्रीम अनप्रिडिक्टेबिलिटी इंटिमिडेशन क्रिएट कर सकता है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। फोर्ट्रेस में बंद रहना सेफ लग सकता है लेकिन असल में ये आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एलाइज से कट ऑफ कर देता है। आइसोलेशन आपको एक इजी टारगेट बना देती है। बेटर है कि आप लोगों के बीच सर्कुलेट करो और क्राउड के बीच प्रोटेक्शन फाइंड करो। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। दुनिया में हर इंसान अलग होता है। हर कोई आपकी स्ट्रैटेजीज पर एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। कुछ लोग लाइफ लॉन्ग रिवेंज मोड में चले जाते हैं। केयरफुली चूज करो कि किसके साथ खेलना है। रॉन्ग पर्सन को ऑफेंड मत करो वरना प्राइस बहुत बड़ा होगा। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। जो फूल होता है वही जल्दी साइड्स लेता है। किसी एक कॉज या पर्सन के साथ कमिट मत करो। सिर्फ अपने खुद के इंटरेस्ट के साथ लॉयल रहो। इससे आप दूसरों के बीच मास्टर बनकर उभरोगे। लोग आपको परस्यू करेंगे इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। कोई भी खुद को दूसरों से स्टूपिड नहीं मानना चाहता। ट्रिक ये है कि अपने टारगेट को स्मार्टर फील कराओ। उन्हें लगे कि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। एक बार वो इस इल्यूजन में आ गए तो वो कभी भी आपकी हिडन मोटिव सस्पेक्ट नहीं करेंगे। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। अगर आप वीक हो तो ऑनर के लिए फाइट मत करो, सरेंडर करो ताकि आप रिकवर कर सको। सरेंडर से कॉन्करर इरिटेटेड होगा और आप टाइम गेन करोगे। राइट टाइमिंग पर काउंटर अटैक करने के लिए सरेंडर को पावर की स्ट्रैटेजी बना लो। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी एनर्जी को स्प्रेड मत करो, फोकस करो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर। एक रिच माइंड को डीप एक्सप्लोर करो बजाय कि कई शैलो स्पॉट्स के। इंटेंसिटी हमेशा एक्सटेंसिटी पर जीतती है। पावर गेन करने के लिए एक की एलाई या पेट्रन फाइंड करो जो आपको लंबे समय तक फीड कर सके। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। परफेक्ट कोर्टियर वो है जो पावर के सेंटर में थ्राइव करता है। वो इनडायरेक्शन की आर्ट में मास्टर होता है, अपने सुपीरियर्स को फ्लैटर करता है और ग्रेसफुली इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। कोर्टियरशिप की लॉस सीखो और अप्लाई करो। रिजल्ट, कोई लिमिट नहीं होगी कि आप कितनी ऊंचाई तक राइज कर सकते हो। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। सोसाइटी आपको रोल्स असाइन करता है लेकिन अगर आप उन रोल्स को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप ऑर्डिनरी बन जाओगे। रिक्रिएट योरसेल्फ, एक ऐसा आइडेंटिटी बिल्ड करो जो अटेंशन ग्रैब करे और आपको लार्जर देन लाइफ बनाए। ड्रामा को यूज करो ताकि लोग आपको कभी इग्नोर ना कर सकें। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। पावरफुल दिखने के लिए आपको स्पॉटलेस दिखना पड़ेगा। अपने हैंड्स को मिस्टेक्स या शेडी कामों से दूर रखो। कभी खुद डर्टी वर्क मत करो। यूज पॉन्स और प्रॉक्सीज ताकि ब्लेम उन पर जाए। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों में एक डीप नीड होती है किसी कॉज या फेथ में बिलीव करने की। उस नीड को टारगेट करो वेग प्रॉमिसेस और एंथुजियाज्म के साथ। उन्हें इंस्पायर करो।
रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस डिमांड करो और धीरे धीरे वो एक कल्ट लाइक फॉलोइंग में बदल जाएंगे। लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप अनश्योर हो तो एक्शन मत लो। डाउट और हेजिटेशन एग्जीक्यूशन को वीक बना देती है। बोल्ड बनो। बोल्ड मिस्टेक्स करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन टिमिड बिहेवियर रिस्पेक्ट लूज करवा देता है। लोग हमेशा बोल्डनेस एडमायर करते हैं। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। एंडिंग सब कुछ है। हर मूव प्लान करो ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो। ऑब्स्टिकल्स और सरप्राइजेस को प्रिडिक्ट करो और तब तक एक्ट मत करो जब तक पाथ क्लियर ना हो। फॉर्चून को जेंटली गाइड करो और फ्यूचर को शेप करो। लॉ 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपने एक्शंस को ऐसा दिखाओ जैसे वो नेचुरली हुए हैं। प्रैक्टिस और मेहनत को कंसील करो। एफर्टलेस दिखने से लोग इम्प्रेस्ड होते हैं और वो सोचेंगे कि आप इससे भी ज्यादा कर सकते हो। अपने ट्रिक्स किसी को मत सिखाओ, वरना वो आपके अगेंस्ट यूज हो जाएंगे। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस। गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। बेस्ट डिसेप्शन वो है जो लोगों को ऑप्शंस देती है। वो सोचते हैं कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। ऐसे ऑप्शंस दो जहां दोनों चॉइसेस आपके फेवर में हो। विचएवर दे चूज, आप जीतते हो। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। हार्श रियलिटीज को लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन फैंटेसीज की तरफ खींचे चले आते हैं। ट्रूथ मत ऑफर करो, इल्यूजन दो। इल्यूजन्स पावरफुल होती हैं क्योंकि मासेस हमेशा एक ड्रीमर को फॉलो करना पसंद करते हैं। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो, सीक्रेट डिजायर हो या हिडन फियर। उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। वंस यू फाइंड इट, आप उसे कंट्रोल करने के काबिल हो जाते हो। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हो। कॉन्फिडेंट और सेल्फ वर्थ वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करो, जैसे कि आप बॉर्न लीडर हो। सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। नेवर एक्ट इन हेस्ट। पेशेंस और टाइमिंग पावर के अल्टीमेट वेपन्स हैं। वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। राइट टाइम पर स्ट्राइक करो और आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। लॉ 36, डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव। इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जो चीजें आप नहीं पा सकते उन्हें इग्नोर करो। इग्नोर करना ही अल्टीमेट पावर है। डेस्परेट दिखने से अच्छा है कि आप दिखाओ कि आपको उनकी जरूरत ही नहीं। दिस मेक्स यू अपीयर स्ट्रॉन्गर। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स, पावरफुल विजुअल्स और ड्रामेटिक जेस्चर्स। लोगों का अटेंशन कैप्चर करते हैं। एक ऐसा ऑरा बनाओ जिससे लोग हिप्नोटाइज्ड हो जाएं। स्पेक्टिकल्स क्रिएट करो ताकि लोग डिस्ट्रैक्टेड रहें और आपको क्वेश्चन करने की हिम्मत ना करें। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अपने आइडियाज ओरिजिनल रखो, लेकिन अपनी बिहेवियर को क्राउड में ब्लेंड कर दो। अगर आप अलग दिखने की कोशिश करोगे तो लोग आपको पनिश कर सकते हैं। ओरिजिनलिटी को छुपाओ और सही वक्त का इंतजार करो। लॉ 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। एंगर और इमोशन आपके स्ट्रैटेजी को कमजोर बनाते हैं। काम और ऑब्जेक्टिव रहो, लेकिन अगर आप अपने एनिमी को एंग्री कर सकते हो तो वो मिस्टेक्स करेगा और आप लीड ले लोगे। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। जो चीजें फ्री मिलती हैं उनमें अक्सर ट्रैप होता है। पावरफुल लोग हमेशा अपने लिए पे करते हैं। फ्री चीजों से बचो और अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखो। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। किसी ग्रेट लीडर के फुटस्टेप्स में चलना हमेशा कंपैरिजन लाता है। उनके शैडो से बाहर निकलो, अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करो। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। ट्रबल अक्सर एक इंसान से शुरू होती है। सोर्स को आइडेंटिफाई करो और उसे न्यूट्रलाइज कर दो। जब वो गिर जाएगा, बाकी सब नेचुरली क्रम्बल हो जाएगा। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। कोअर्शन रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो। अगर आप इमोशंस और वैल्यूज को टारगेट करोगे तो लोग खुद ब खुद आपके साथ आ जाएंगे। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। अपने एनिमी का बिहेवियर मिरर करो। वो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और अपनी मिस्टेक्स खुद एक्सपोज कर देंगे। मिरर इफेक्ट डिस्टेबलाइज करता है और आपको अपर हैंड देता है। लॉ 45,
Preach the need for change, but never reform too much at once. Change को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो. Rapid change लोगों को uncomfortable कर देता है और rebellion create कर सकता है. Evolution दिखाओ, revolution नहीं. Law 46, never appear too perfect. अगर आप perfect दिखोगे तो लोग आपसे jealous हो जाएंगे. Small flaws admit करो ताकि आप relatable दिखो और envy avoid कर सको. Law 47, do not go past the mark you aimed for in victory. Learn when to stop. Victory के बाद arrogance से बचो. Goal achieve होने पर रुकना सीखो. Overreaching अक्सर downfall का reason बनती है. Law 48, assume formlessness. Fixed form आपको predictable बना देती है और vulnerable भी. Fluid बनो, adaptable बनो ताकि कोई आपको pin down ना कर सके. Powerful वही है जो हर situation में shape shift कर सकता है.